आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ अखंड आर्यावर्त आर्य त्रिदंडी महासभा के तत्वावधान में कबीर आश्रम दसौली कुर्सी रोड पर श्री सद्गुरु कबीर साहेब जयंती के अवसर पर आयोजित सनातन एकता महासम्मेलन में सनातन बोर्ड की मांग करते हुए साधु संतों ने कहा कि सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हिंदुओं की एकजुटता जरूरी है। इससे पहले सम्मेलन का उद्घाटन अनित कौशिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना जागरूकता अभियान ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर अखंड आर्यावर्त आर्य त्रिदंडी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, महंत संतोष दास खाकी, बनगढ़ आश्रम, नैमिषारण्य, संजय श्रीवास्तव राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, सिद्धार्थ दुबे राष्ट्रीय महामंत्री, जनबल पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर सिंह यादव, अंजनी पांडे संयुक्त व्यापार उद्योग मंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष, पंकज तिवारी अध्यक्ष जन विकास महासभा, राम तिवारी अध्यक्ष मंगल फाउंडेशन, विजेंद्र निगम विधिक प्रकोष्ठ, बाबा महादेव राष्ट्रीय प्रवक्ता, कमलजी ब्राह्मण परिवार लखनऊ, कार्यक्रम संरक्षक श्री 108 महंत योगेंद्र दास साहेब, प्रबंधक श्री सद्गुरु कबीर साहेब वेद वेदांग गुरुकुलम आचार्य शिवपूजन दीक्षित, गौरव वर्मा, अध्यक्ष योगी सेना श्रवण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महिला मंडल अध्यक्ष अनीता तिवारी सहित कई प्रमुख लोग मौजूद थे। सम्मेलन की शुरुआत गणेश स्तुति व दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि देश में सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हिंदुओं की एकजुटता के साथ सनातन बोर्ड बनाए जाने की जरूरत है। इस सम्मेलन के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग की गई देश के बहुसंख्यक सनातन समाज के लिए सनातन बोर्ड बनाए ताकि उनके हितों की रक्षा की जा सके। इस मौके पर अखंड आर्यावर्त आर्य त्रिदंडी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी ने सनातनियों से आह्वान करते हुए कहा कि देश में सनातन संस्कृति की रक्षा लिए न सिर्फ हिंदुओं का एकजुट होना जरूरी है, बल्कि सनातन समाज को देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए एकजुट होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1947 में धर्म के आधार पर भारत का विभाजन कर मुस्लिम समाज को इस्लामिक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान तो दे दिया, लेकिन भारत के हिंदुओं को धर्मनिरपेक्ष के नाम से सिर्फ छलने का काम किया गया और देश की स्थिति बंटवारे के समय से ज्यादा खराब हो गई है। इसकी वजह सनातन समाज का जातिवाद में बंटना है। त्रिवेदी ने कहा कि सनातन संस्कृति की रक्षा और देश को हिंदू राष्ट्र के लिए जन जन को जगाने के लिए जागरूकता निरंतर कार्यक्रम चलाए जाएंगे। राजनीति करती हैं, 80% की राजनीति करना ही नहीं चाहती। आप अपना परिचय देते हुए। मैं प्रधानमंत्री जन कल्याण जागरूकता अभियान का राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित कौशिक हूँ। चुना अखाड़ा मठ मंदिर समन्वय समिति का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और अन्य कई संगठन है मेरे पास। और बाकी पढ़ाई लिखाई मेरी प्रोफाइल में होगी। आपको आज का जो कार्यक्रम रखा गया उसके विषय में बताएं। जी, आज का जो कार्यक्रम रखा गया उसके विषय में बताएं। वो कार्यक्रम हम लोगों ने इसलिए रखा है कि हम सनातन के बारे में अपने लोगों को, हिंदू को जागृत करना चाहते हैं कि हिंदू 2000 साल पहले भी सोया था, 300 साल पहले भी सोया, आज भी सोया तो उसे जागृत करने के लिए हमारा प्रयास है कि इस संगठन को, इससे समुदाय को जागृत किया जाए। और आप अपना परिचय देते हुए बताइए कि जो है कि आज के कार्यक्रम में कहाँ से लोग आमंत्रित हैं। मैं ऋषि कुमार त्रिवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड आर्यावर्त आर्य महासभा त्रिवेदी। आज सनातन एकता सम्मेलन जो कबीर जयंती के उपलक्ष्य में रखा गया है और आज का मुख्य उद्देश्य है कि सनातन में जो जातिवाद में लोग बटे हुए हैं उनको एक साथ जोड़ा जाए और जो जातिगत विभूतियाँ हैं उनको समाप्त की जाए और सनातन हिंदू को एक समूह में ला करके मजबूती के साथ खड़ा किया जाए। ये हिंदू महासभा का लक्ष्य है और उसी पे वो काम कर रही है। आज बहुत सारे संत यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो संत कहाँ से हैं? लखनऊ से हैं या बाहर से भी? लखनऊ से आए हैं, नैमिषारण्य से आए हैं, लखीमपुर से हैं, मतलब कई प्रांतों से, जिलों से लोग आए हैं। तो इससे आगे भी आपकी ये यात्रा कहाँ तक चलेगी? है यात्रा नहीं, ये तो मेरा उद्देश्य है और ये जो हमारा सनातन को जोड़ने का कार्य है वो निरंतर चल रहा है। जैसे हमारा एक लक्ष्य है कि हम प्रत्येक मंगलवार को किसी न किसी मंदिर पे जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो पाठ करने के बाद वहाँ पर भी एक ही नारा देते हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। क्योंकि अब हिंदू मुस्लिम भाई नहीं हो सकता, हिंदू हिंदू ही भाई भाई है। क्योंकि हम भाई बनते हैं तो वो हमको चारा बनाते हैं, हम गाय को पूजते हैं, उसी रोटी
बकरी से गाय को खा जाते हैं, तो हम वो भाई भाई नहीं हो सकते, हिंदू हिंदू भाई। इससे अभी जो कार्यक्रम रखा गया, इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समाज पे प्रभाव का मुख्य उद्देश्य ही है, प्रभाव डालने के लिए कार्य किया जाता है, सम्मेलन किया जाता है। इस सम्मेलन का मुख्य आधार यही है कि जो भी ऊंच नीच छुआछूत जातवाद के बंधन में बंधे हैं उसको समाप्त करें। सनातन एक है और एक ही धर्म सनातन है। पंथ अनेक हैं लेकिन धर्म एक है, वो सनातन है। ठीक है, हम कबीर पंथ के अनुयायी हैं, कोई बैसरों में है, कोई शैव में है, कोई शाक्त में है, लेकिन धर्म एक है, वो सनातन है। तो हम क्यों ना सब लोग एक होकर के सनातन की रक्षा करें। हम रास्ते हो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य, हमारा धर्म एक है। बढ़ाने के लिए जो यहाँ पर सभा बुलाई गई, सम्मान समारोह रखा गया, क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम के विषय में? सबसे बड़ी बात कि आज सनातन धर्म बहुत सारे विसंगतियों से और बहुत सारे संघर्षों से गुजर रहा है और बहुत सारे संकटों से गुजर रहा है। कुछ सनातन धर्म के प्रति जो जिहाद है और जो आसुरी प्रवृत्तियाँ, आसुरी शक्तियाँ जो इसमें दिक्कत पैदा कर रही हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, सनातन धर्म को कैसे बढ़ाया जाए और अपने युवाओं को, अपने बच्चों को सनातन का संदेश, धार्मिक शास्त्र ग्रंथों का संदेश कैसे दिया जाए, इस पर विचार किया जा रहा है। और आगे ये रणनीति तैयार की जाएगी कि सनातन को पूरे विश्व तक पहुंचाया जाए, भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन किया जाए, हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। और चूँकि लिव एंड लेट लिव की भावना, जियो और जीने दो की भावना सनातन में है और सनातन में ही विश्व बंधुत्व की भावना है, सर्वे भवन सुखना का मंत्र है। सनातन सबके लिए सोचता है, सबके कल्याण के लिए, और किसी जीव की हत्या करना नहीं सिखाता, अपितु सबको जीने का हक देता है, अधिकार देता है। इसलिए सनातन को सब तक पहुंचाना, इसके लिए हमने जीवन लगाया। मैं अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव और यहाँ पर तमाम संत और अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी और महंत संतोष दास खाकी, इंग्लैंड से आए हुए हमारे संत स्वामी बलदेवानंद जी, स्वामी हरिदासानंद जी, सभी लोग हैं। और सबके बीच में यही एक संकल्प कि एक ऐसा भारत, एक ऐसा देश का निर्माण हो और ऐसी विचारधारा को आगे ले जाया जाए सनातन के, जिससे सब लाभान्वित हों, और इसी के लिए ये कार्यक्रम है। कबीर मिशन द्वारा जो आपने यहाँ पर सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा है, क्या है ये कार्यक्रम, थोड़ा इसके विषय में बताइए। आज श्री सद्गुरु कबीर साहब की जयंती है, जो पूर्णिमा को जेठ मास की पूर्णमासी को होती है। उसी उपलक्ष्य में हमने जो है सनातन एकता सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें हमारे जो है मुख्य अतिथि हैं श्री अनीत कौशिक जी, जो कि दिल्ली से आए हुए हैं और वो प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य ही है, लोग कहते हैं ना कि कबीर सनातनी नहीं थे, कबीर पूजा पद्धति का विरोध करते थे। ऐसा नहीं है, कबीर साहब ने सनातन धर्म की रक्षा की है। उन्होंने गुरु पर पार्टी को शुरू किया, उन्होंने शिष्य और गुरु की एक परंपरा को स्थापित किया है। और उस समय, जिस समय मुसलमानों का शासन था, जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे थे, उनकी रक्षा की है और सनातन की रक्षा की है, उनको सनातन में जोड़ा है, जो कि गुरु और शिष्य परंपरा के तहत। तो गुरु है और कबीर साहब ने ऊंच नीच जातवाद का बहुत बड़ा विरोध किया है। तो कबीर साहब ऊंच नीच और जातवाद का, वो आडम्बर का भी विरोध करते थे। कबीर साहब ने कहा है कि माला को कर में फिरे जीव फिरे मुख माए और मनवा तो दसों दिस फिरे, यह तो सुमिरन ना है। तो कबीर साहब ने माला फेरने का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा आप माला तो फेर रहे हैं कर में, लेकिन जो मन आपका दसों दिशाओं में घूम रहा है, तो ये सुमिरन नहीं है, ये अध्यात्म नहीं है, अध्यात्म नहीं है। तो उन्होंने आडम्बर का विरोध किया है और उसी को लेकर के आज हम लोगों ने मतलब सनातन एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे बाबा महादेव जी, महंत संतोष दास खाकी जी, देवी सारण से बाकी काफी संत और हमारे भक्तगण आए हुए हैं। आगे का आपका और क्या कार्यक्रम? हमारा लक्ष्य है सनातन को जागरूक करना, हिंदुत्व की रक्षा करना। उसके लिए चाहे जो कदम उठाना पड़े, हम हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी हिंदू महासभा से जुड़ी हुई है। कबीर आश्रम किस तरह तैयारी कर रहा है आगे की? नहीं, कबीर आश्रम जो है वो तो सदियों से तैयारी कर रहा है कि ऊंच नीच छुआछूत जातवाद का विरोध कर रहा है। लेकिन अब जो समय आ गया है, हमने कहा है, जैसे हम हिंदू महासभा का एक नारा है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो हम लोग इस नारे को आत्मसात कर रहे हैं कि जब तक सनातनी एक नहीं होंगे और संयुक्त रूप से किसी कार्य को नहीं करेंगे, हम लोग बढ़ के कार्य करेंगे, तो वो संभव नहीं है। आज कई संगठनों के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आपकी क्या मांग है हिंदू राष्ट्र के विषय पर? हमारी मांग है कि सबसे पहले तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो और जो हमारा हिंदू बोर्ड, जो हिंदू बोर्ड है, हिंदू बोर्ड का गठन किया जाए।